करते हैं। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले हम विश करना चाहेंगे अपेक्षा माता जी को, जो हमारे साथ हैं इस सेशन में। उनका बर्थडे है आज, तो सभी भक्तों की तरफ से, सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे अपेक्षा माता जी को, सभी की तरफ से। सभी प्रे करेंगे कि अपेक्षा माता जी को कृष्ण प्रेम मिले और भक्ति में आगे बढ़े। जिस तरह से वो सेवा कर रही हैं, डेडिकेशन से वैसे करती रहें। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हम सभी उनके लिए प्रे करेंगे। तो 2-3 पार्टिसिपेंट्स और ज्वाइन हो रहे हैं, वो ज्वाइन कर जाएं, फिर उसके बाद हम सभी एक बारी यस, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके उनको विश करते हैं। बहुत ही हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Apeksha Mataji, for always supporting, helping, always being there. And may Krishna fulfill all your wishes and desires, and आप भक्ति में आगे बढ़ें अच्छे से, यही हम सबकी डिजायर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एंड गुड न्यूज है हम सभी के लिए, एक्चुअली जो भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू बिगिन द 5th चैप्टर। तो काफी अच्छी जर्नी हमने क्रॉस कर ली है। 4 अध्याय हम भगवत गीता के पढ़कर समझ चुके हैं और आज हम 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि 18 अध्याय हैं भगवत गीता में, 18 चैप्टर्स हैं, और 18 चैप्टर्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। जो पहले 6 अध्याय हैं, फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं, बेसिकली ज्ञान योग के बारे में बात करते हैं, कर्म योग के बारे में बात करते हैं। और जो बाद के कुछ चैप्टर्स हैं 13 to 18, वो भी जो अन्य योग जिनके बारे में कृष्ण बता रहे हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, उनके बारे में बात करते हैं। और जो बीच के जो चैप्टर्स हैं 7 to 12, जैसे एक चीज सैंडविच में जो बीच का जो मेन एसेंस होता है, जो चीज जो मेन सैंडविच का पार्ट होता है, वो 7 to 12 चैप्टर्स में भगवान बात करेंगे भक्ति योग के बारे में, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली हमारा गोल है, उस भक्ति को प्राप्त करना, उस भक्ति योग को समझना और उसको प्रैक्टिस करना। सो द गुड न्यूज इज कि धीरे धीरे हम उस एसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 5th और 6th चैप्टर के बाद हम 7th चैप्टर पे पहुंचेंगे, जहां हमें जो सबसे गुह्य ज्ञान है, सबसे कॉन्फिडेंशियल जो नॉलेज है, जो कृष्ण ने दी अर्जुन को, कि किस तरह से हम भक्ति योग प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो ज्ञान हमें प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे वो हम लैडर पे धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवत गीता, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को करीब 45 मिनट्स में युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि में भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाई। इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने इसके बारे में पहले प्रैक्टिस नहीं की थी, पहले तैयारी नहीं की थी, जैसे हम हर थर्सडे को तैयारी करके बैठते हैं आपके सामने कि हम क्या बोलेंगे, थोड़ा अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और पॉइंट्स बनाकर आपके सामने बैठते हैं आपको बताने के लिए। श्री कृष्ण ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। इट वॉज एन इम्प्रॉम्प्टू डायलॉग, सडनली वो डायलॉग शुरू हो गया। एंड बातों बातों में, इम्प्रॉम्प्टू कॉन्वर्सेशन में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज दी, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दी, सबसे ज्यादा आज की डेट में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट नॉलेज है, वो भगवान ने ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू अर्जुन को दी। और उस नॉलेज के बारे में ही हम चर्चा करते हैं हर थर्सडे, और आप लोग डेडिकेटेडली अटेंड करते हैं, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। बहुत भाग्यशाली हैं हम सब, जो हम एक साथ मिलकर इस डायलॉग के ऊपर हम चर्चा कर पा रहे हैं 5000 साल के बाद। सो आज का जो हमारा अध्याय है, 5वां अध्याय, वो भी कर्म योग है। कर्म योग के बारे में हम पहले सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं 3रे अध्याय में। अभी हम 5वें अध्याय में वापस से कर्म योग के बारे में सुनने समझने जा रहे हैं, पर यहाँ पर भगवान स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा कर्म योग। कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। कौन से काम की बात हो रही है, कौन से एक्शंस की बात हो रही है?
कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज की बात हो रही है इस चैप्टर में। तो ये अध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धीरे धीरे हमें भक्ति योग की तरफ ले जा रहा है। तो जैसे हम वो गेम खेलते हैं ना, हॉट कोल्ड वार्म, जब हम एक्चुअल ट्रेजर की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो हमें पार्टिसिपेंट्स क्या बोलते हैं, हॉट हॉट हॉट, तुम पहुंच रहे हो इसके पास, तुम पहुंच रहे हो सही चीज के पास। तो अब हम एक्चुअल जो मेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है भक्ति योग, उसके पास पहुंचने वाले हैं। इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे हम लैडर चल रहे हैं, इम्पोर्टेंट एसेंस, इम्पोर्टेंट नॉलेज के बारे में हमें ज्ञान हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हालांकि बहुत पॉपुलर चैप्टर नहीं है। जब भी आप कुछ क्लासेस सुनेंगे ना, तो बड़े बड़े जो हमारे गुरुज हैं, आचार्य हैं, सन्यासीज हैं, जब वो भगवत गीता पे सेशंस देते हैं ना, तो चैप्टर 5 के बारे में जनरली लेक्चर्स बहुत कम होते हैं। गुरु हमारे आचार्य बहुत कम इसके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, 9th चैप्टर के बारे में बात करते हैं, 12th चैप्टर के बारे में बात करते हैं, 2nd चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो 5th चैप्टर इतना ज्यादा पॉपुलर चैप्टर इन द सेंस ऑफ नॉलेज शायद नहीं है, बट हम लोगों के लिए, हम जैसे साधक भक्तों के लिए जो धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें समझना बहुत जरूरी है कि क्या कंफ्यूजन है, क्योंकि ये कंफ्यूजन हमें भी है। और आज आपको पता चलेगा कि हमें क्या कंफ्यूजन है, अर्जुन को क्या कंफ्यूजन थी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और दोनों का जवाब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे जिसमें अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, पहले मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कृष्ण, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। क्योंकि पहले आपने मुझसे कहा कर्म त्यागो, ज्यादा कर्म के चक्कर में मत पड़ो, क्या करूं क्या नहीं करूं, मार दूंगा, अपने अपने प्रियजनों को मार दूंगा। तो आपने मुझे पहले कहा कर्म त्याग दो, कर्म के बारे में मत सोचो। फिर आपने मुझे कहा भक्ति पूर्वक कर्म करो अर्जुन, भक्ति में कार्य करो। तो क्या आप कृपया करके मुझे निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन एक्चुअली मेरा ये है कि क्वेश्चन है ही क्यों, अर्जुन कंफ्यूज्ड क्यों है। अर्जुन तो अर्जुन है, योद्धा है, बहुत बड़े ज्ञानवान है, विचारशील है, और कृष्ण उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। इतने बड़े लीडर, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े काउंसलर, सबसे पहले काउंसलर उनको ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो ही क्यों रही है। अर्जुन को कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि हम कंफ्यूज्ड हैं। हमारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे कंफ्यूज क्यों करें, मुझे क्या करना है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो तो 2nd चैप्टर में भी अर्जुन कंफ्यूज थे, 2nd चैप्टर में भी वो कंफ्यूज थे, और तब भी उन्होंने भगवान से बोला था मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। 2nd चैप्टर में भगवान को बहुत गुस्सा आया था। भगवान को गुस्सा आया था जब अर्जुन ने कंफ्यूजन दिखाया था, और भगवान कृष्ण ने कहा था तुम नपुंसक हो क्या, ऐसा कहा था भगवान ने अर्जुन को। गुस्सा आ गया था उन्हें, क्योंकि उस समय पर अर्जुन का क्वेश्चन वैलिड ही नहीं लग रहा था उनको। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ऐसा सिली क्वेश्चन पूछ क्यों रहा है। पर अब इस चैप्टर में जब अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ पर भगवान को गुस्सा नहीं आ रहा, भगवान बहुत धैर्य से उन्हें समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान जानते हैं कि जो अर्जुन का क्वेश्चन है वो वैलिड है, सही बात है। क्योंकि 2nd चैप्टर में, दूसरे अध्याय में, जो गीता का सार है, उसमें भगवान बताते हैं आत्मा और शरीर के बारे में डिफरेंस, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो ये सारी बातें उन्होंने 2nd चैप्टर में बताई। फिर 3rd चैप्टर में, तीसरे अध्याय में, उन्होंने ऐसा बताया, भगवान ने ऐसा बताया अर्जुन को कि अर्जुन, ज्ञानी को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, जो ज्ञान लेता है उसको काम करने की जरूरत नहीं है। उसको काम कौन सा करना है, भगवान के लिए कर्म करना है, उसको कर्मयोग करना है, सिर्फ भगवान के लिए काम करता है, वो अपने लिए काम नहीं करता। ओके। फिर 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि सारे यज्ञों का जो लक्ष्य है ना, वो ज्ञान ही होता है। आप समझ रहे हैं, कभी ज्ञान कभी कर्म, कभी ज्ञान कभी कर्म। तो अब अर्जुन को ये नहीं समझ आ रहा कर्म करूं या ज्ञान लूं, करूं क्या, मैं करूं क्या, मुझे सच्ची में क्लियर नहीं हो रहा है। तो और 4थे अध्याय के एंड में भगवान कहते हैं अर्जुन उठो और युद्ध करो, चलो अब तुम उठो और युद्ध करो। तो अर्जुन कह रहे हैं ज्ञान लो, युद्ध करो, कर्म करो, भगवान के लिए कर्म करो, क्या है मतलब, समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन ये कह रहे हैं
भगवान मेरा तो पहले से प्रपोजल ये है, पहले चैप्टर से, पहले अध्याय से, भगवत गीता शुरू होने से पहले भगवान मेरा प्रपोजल ये था, युद्ध नहीं करता हूँ मैं, छोड़ो मैं युद्ध नहीं करता हूँ, मुझे मेरे माला दे दो, मैं कहीं जंगल में जाता हूँ और वहां पे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। ये अर्जुन कह रहे हैं मेरा तो शुरू से ये प्रपोजल था। तो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ छोड़ो, कर्म छोड़ो, हिमालय जाओ, योगी की तरह रहो, सारा कुछ वैराग्य उत्पन्न कर लो अपने अंदर, छोटी सी जाके झोपड़ी में रहो, ज्यादा डिजायर्स नहीं होनी चाहिए और वहां पे रहो। अब क्या ये सही है? अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से इसको देखें, क्योंकि अर्जुन तो ये सारे प्रश्न हमारे लिए पूछ रहे हैं, तो हमें भी ये प्रश्न आ सकता है जब हम नए नए भक्ति में आते हैं ना, जब नया नया भगवत गीता समझना शुरू करते हैं, मंदिर जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, बहुत प्रेम उत्पन्न होने लगता है कृष्ण के प्रति, तो हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि क्या छोड़ते सब कुछ? बड़ी बेकार दुनिया है सच्ची में, दुखालयम अशाश्वतम है, सही में हर रिलेशनशिप में दुख है, हर कार्य में दुख है। क्या हम भी ये दुनिया छोड़ दें? छोड़ देते हैं, कोई डिजायर्स नहीं रही अभी हमें, हम भी चले जाएं, वैराग्य ले लें, हिमालय में चले जाएं, कहीं शांत नेचुरल जगह पे जाकर नदी के किनारे बैठते हैं और वहां पर जप करते हैं। तो हमारे गुरुजन भी हमें बताते हैं कि नहीं, अभी वो समय नहीं आया है, ज्यादा उतावले मत बनो, अहमदाबाद में रहो और प्रचार करो, तुम्हारा कर्म है प्रचार करना, भगवान का नाम दूसरों में बांटो, हिमालय जाने की कोशिश मत करो। बहुत ये मन में ऐसा ख्याल बहुत उछलता है, बता रही हूँ आपको, बात सच्ची है, आपके साथ भी ऐसा होगा, बहुत उछलता है। ऐसा करते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, वृंदावन जाके ना छोटा सा घर ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, वहीं रहेंगे, क्या करना है, बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, बच्चों को वैसे भी हमारी कहाँ पड़ी है, अपनी 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 लाइफ में मस्त है। हम ना हस्बैंड और वाइफ, प्रभु जी और माता जी जाते हैं और वृंदावन में जाके रहेंगे, कितना मजा आएगा, रोज सुबह मंगला आरती अटेंड करेंगे, सेवा करेंगे, मंदिर जाएंगे, राधा मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हमारे गुरुजन कहते हैं वार्निंग, नो, नेवर। क्या लिखा है शास्त्रों में? धाम में जाना है तो 3 दिन के लिए धाम जाओ, 3 दिन के लिए स्पेसिफाई करते हैं, दिन भी स्पेसिफाई करते हैं, 3 दिन के लिए धाम जाओ, क्योंकि अभी तक तुम प्योरिफाइड हो ही नहीं कि तुम धाम जाके रह सको। धाम जाके क्या करोगे? चैंटिंग में मन तो लगता नहीं है, 16 माला से तो एक माला ऊपर करनी हो तो परेशानी आ जाती है, नींद आने लगती है, आंखें झपकने लगती हैं। वहां जाके क्या करोगे? वहां जाकर भी अच्छा सा फ्लैट ढूंढोगे, फ्लैट में एसी लगाओगे, वहां पे भी तुम्हें कार चाहिए होगी, वहां पे भी तुम अच्छे अच्छे व्यंजन पकाओगे, जाओगे, सब्जियां ढूंढोगे, फ्रूट्स ढूंढोगे। तुम अभी तक प्योरिफाइड नहीं हुए हो कि तुम धाम जाओ, अभी तक प्योरिफाइड नहीं हुए कि हिमालय में जाके बसो। पहले यही रहो, कर्म योग करो, अपने सारे कार्यों को भगवान की भक्ति में लगाओ, धीरे धीरे भगवान का प्रेम उत्पन्न होगा, प्योरिफाइड होगा, श्रवण कीर्तन से जो हमारा जो हृदय है वो साफ होगा, स्वच्छ होगा, प्यूरिफाइड होगा, उसके बाद कुछ भी आगे सोचना। तो कभी भी हमारे गुरुजन एडवाइस नहीं करते कि हम धाम जाके रहना शुरू कर दें एक्साइटमेंट में, ओवर एंथुजियाज्म में, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी तक हम प्यूरिफाई नहीं हुए। तो यहाँ पे यही चीज कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने कर्म नहीं छोड़ सकते अर्जुन, तुम यहाँ बैठ के माला जप नहीं कर सकते, जो तुम्हें करना है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, पर डिफरेंस इज कि मैं भगवान तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लड़ो तो तुम लड़ो, मैं जो भी तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो करो। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन आती है, हम क्या सोचते हैं फिर, अच्छा, अर्जुन क्या सोचते हैं, अच्छा भगवान ने क्या बोला, मुझे लड़ो, मतलब मुझे लड़ना है, मतलब अब मुझे युद्ध जीत के ही रहना है। भगवान कह रहे हैं अपने आप चीजें ऐड और सब्ट्रैक्ट मत किया करो, मैंने सिर्फ इतना बोला है लड़ो, मैंने ये नहीं बोला जाओ लड़ो जीत कर आओ, नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान पूर्वक कर्म करो। लड़ो क्यों? क्योंकि तुमको लड़ना है धर्म के लिए, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसीलिए तुम लड़ो, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, ये बता रहे हैं यहाँ पर कृष्ण। और अर्जुन क्या समझ रहे हैं जो हम भी समझते हैं कि कोई भी कर्म करने से बंधन हो जाता है, कोई भी कर्म करने से, तो युद्ध करने से भी बंधन हो जाएगा, सारे इल्जाम मुझ पर लगेंगे, मैं पाप का भागीदार बन जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। ये सब चीजें अर्जुन भी सोच रहे हैं जैसे हम भी सोचते हैं कि कर्म करेंगे तो बंधन में तो फंसेंगे ही। तो वो ये नहीं समझ पा रहे कि भक्ति पूर्वक कर्म क्या है, भक्ति में कर्म क्या है, ज्ञान पूर्वक कर्म क्या है, ज्ञान और कर्म अलग या साथ में कैसे हैं,
ये समझ नहीं पा रहे। यही कृष्ण उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब जो भी कर्म तुम नॉलेज के साथ करोगे ना, शास्त्रों के ज्ञान के साथ करोगे ना, वो जो कर्म है तुम्हें बांधेगा नहीं। तो भगवत गीता की ये स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है भगवत गीता की? ज्ञान, नॉलेज, शास्त्रों की जो नॉलेज है, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल नॉलेज, नॉट मटेरियल नॉलेज, ज्ञान और कर्म को साथ में मिलाता है। ज्ञान भी लो, समझो भी, बट जस्ट डोंट बी अ फिलोसोफर, जस्ट डोंट बी अ सेंटिमेंटल, भावुक भक्त मत बनो। जस्ट डोंट बी अ फिलोसोफर की फिलोसफी फिलोसफी फिलोसफी। मैं भी ऐसे सोचती थी कि ना मुझे तो एक आईपैड मिल जाए, वाईफाई कनेक्शन मिल जाए और बस एक नदी हो और एक छोटी सी कुटिया और मैं वहां जाके रहूं और पूरे दिन बस पढ़ू सुनो। नो 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 नो, बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ा इल्यूजन है, इसमें नहीं पढ़ना है। अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, वो तो करना ही है। ये यहाँ भगवान बता रहे हैं। और 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, तब उन्होंने भी इसी चीज को पॉपुलराइज किया, भगवत गीता के इसी एसेंस को पॉपुलराइज किया। कैसे? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से। उन्होंने भी यही कहा, श्रवण और कीर्तन। श्रवण से नॉलेज मिलती है, कीर्तन और सेवा से हम एक्टिविटीज करते हैं भगवान के लिए। उन्होंने कहा यही तुम्हें करना है। तो कृष्ण कंक्लूजन क्या दे रहे हैं पहले पहले श्लोक में? ज्ञान योग, ज्ञान और योग, ज्ञान से भगवान से मिलन करो। मुक्ति के लिए उत्तम है दोनों का परित्याग। एक्चुअली दोनों को परित्याग करना है, कर्म को भी परित्याग करना है, ज्ञान को भी परित्याग करना है। पर ज्ञान से जो भक्ति में कार्य करोगे वो अच्छा रहेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे जब हम एक पेड़ को देखते हैं तो हम उसमें पेड़ की जड़ को ढूंढते हैं, रूट्स को ढूंढते हैं। रूट्स को ढूंढना, रूट्स मिल गई। अब रूट्स को मिलने के बाद क्या करना है? जब एक बार पेड़ की जड़, पेड़ का तना मिल गया, तो उसे हमें पानी देना है। कोई भी प्लांट की जब रूट्स मिल गए तो उसे पानी देना है। तो दोनों में डिफरेंस है। एक है सिर्फ पेड़ की जड़ को ढूंढना, दूसरा है उस पेड़ की जड़ को ढूंढकर उसे पानी देना। जब हम जड़ को पानी देते हैं तो वो पानी जड़ से ऊपर जाकर सारी पत्तियों, सारी ब्रांचेस, सारे फ्लावर्स और फ्रूट्स को पहुंच जाता है। ये भगवान कह रहे हैं। ज्ञान से तुम सिर्फ उस जड़ को ढूंढ पाओगे, भक्ति में कर्म से, भक्ति में कार्य से, कर्म योग से, जो तुम भगवान के लिए कर्म करोगे उससे तुम उसे जल दोगे और उसे सींच पाओगे। तो वो तुम्हारे लिए बेटर होगा, वो तुम्हारे लिए फास्टर होगा। और ये कार्य कौन से हैं? ये कार्य कौन से हैं जो भक्ति में कार्य जो हमें करने हैं? ये है भगवान की सेवा, भगवान की सेवा और भगवान के लिए सारे कार्य अर्पित करना। ये बता रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति में भी जो भोग करता है ना, वो सही नहीं है। दिखाने के लिए बोलेंगे हम भक्त हैं, पर उसमें भी हम देह के लिए आराम चाहिए, देह आरामी है, हमें सारा आराम चाहिए और हम आराम आराम से भक्ति कर रहे हैं। ये प्योर भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं है। हमें सार्वग्रही होना पड़ेगा। सार्वग्रही जिसमें हम अपने शरीर को भगवान की सेवा में यूज करने के लिए तैयार हैं। अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर, अपने कर्मों को, मनसा वाचा कर्मा, 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मन से, वाणी से और कर्मों से भगवान की सेवा करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये है सीक्रेट अर्जुन की कंफ्यूजन का। और भगवान इससे दूर कर रहे हैं क्या कहकर कि तुम युद्ध करो, जंगल में बैठकर माला मत फेरो। क्या करो? सुबह युद्ध करो, रात को आकर पढ़ो। सुबह युद्ध करो, शाम को, रात को आकर ज्ञान लो। दोनों का समन्वय, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बता रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप आर्मी में हैं, आर्मी में जो भी होता है, मिलिट्री फोर्सेस में जो भी होते हैं लोग, वो जब बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे जाके उनके पास गन होती है, उनके पास वेपन्स होते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। उनको उसके लिए पकड़ा नहीं जाता, उनको उसके लिए जेल नहीं होती, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने अपने देशवासियों को, अपने देश को। तो उनको पूरा हक है, अधिकार है दुश्मनों को गोली से उड़ा देने का। वही सोल्जर, वही सैनिक जब घर वापस आता है, तो घर वापस आकर अपने मोहल्ले में जाकर बाहर, अपनी गली में जाकर बाहर गन निकालकर, अपनी अपनी बंदूक निकालकर किसी को मार नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। दोनों सिचुएशंस जो है बहुत डिफरेंट है। वहां जब वो मिलिट्री फोर्स में, जब वो आर्मी में, जब वो बॉर्डर पे किसी के ऊपर गोली चला रहा है, तो वो ज्ञान के साथ कर्म कर रहा है, ज्ञान के साथ कर्म कर रहा है।
पर जब वो यहाँ घर आकर किसी को मारने की कोशिश कर रहा है तो वो बिना ज्ञान के कर्म कर रहा है, ओनली फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। तो वैसा हमें नहीं करना है। कर्म जो है वो ज्ञान की पुष्टि करता है, और ज्ञान जो है हमें बताता है कि किस तरह से कर्म करने चाहिए। सो दोनों का रिलेशनशिप यहाँ समझाया गया है। तो भगवान याद दिला रहे हैं कि मैंने बोला है लड़ो लड़ो, मैंने बोला है इसलिए जाके लड़ो। पर ये मत सोचना कि अब मुझे लड़ना है तो मुझे जीत कर ही आना है, ऐसा भी सोचने की जरूरत नहीं है। जितनी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ दे दो। यू नो एक्चुअली ये हमें एक बात समझाता है कि अपनी मर्जी से कार्य करना बहुत इजी है, किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। जब गुरुजन हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, आज्ञा देते हैं, बहुत डिफिकल्ट है उनको मानना। उससे ज्यादा इजी है अपने मन में जो आए वो करो, वो करना ज्यादा आसान है, पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो बाइबल में भी एक ऐसी कहानी आती है जिसमें जो प्रॉफिट है वो बोलते हैं किंग को, किंग सॉल नाम के किंग होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि देखो मेरी इंस्ट्रक्शन मानो, जाओ और इस शहर में जितने भी लोग हैं ना सबको मार दो, बूढ़ा बच्चा, कोई भी लेडी हो, वुमन हो, औरत हो, बच्चे हो, एनिमल्स हो, किसी को भी छोड़ना नहीं, सबको मार दो। किंग सॉल कहते हैं कि अच्छा अब प्रॉफिट का इंस्ट्रक्शन है तो मानना तो पड़ेगा। जाते हैं, मारते हैं, पर उनसे मारा नहीं जाता, कुछ बच्चों को वो मार नहीं पाते, तो क्या करते हैं एक बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में सारे बच्चों को छुपा देते हैं। फिर क्या कहते हैं, फिर क्या करते हैं, अपनी इस बात को छुपाने के लिए ना कुछ बकरियों को लेते हैं और उनको लेके आते हैं प्रॉफिट के पास। तो प्रॉफिट बोलते हैं बकरियों को क्यों लाए हो? तो बोलते हैं मैं इसीलिए लाया हूँ ताकि ना इनकी बलि चढ़ा देते हैं हम, इनकी बलि चढ़ा देंगे ना तो भगवान खुश हो जाएंगे हमसे। तो कि मैंने तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी थी सबको मार कर आओ, तुमने सबको मारा नहीं, बच्चों को छुपा दिया और तुम इन बकरियों को लेकर आ गए हो। तो अब ये तुम्हें लिबरेशन नहीं मिल सकता, तुम्हें इस चीज की पनिशमेंट मिलेगी और उन्हें उसे किंग की पोजीशन से हटा दिया जाता है। तो बेसिकली सिचुएशन ये है कि हमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। ओके, इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, इसी इसी पहले श्लोक में क्वेश्चन ये भी आ रहा है पर्पट में, अगर हम पढ़ें कि अर्जुन ये कहते हैं कि सन्यास, तो इसका मतलब मैं सन्यास लूं या कर्म करूं? सन्यास का क्या मतलब है भगवान? वो सन्यास का मतलब भी समझना चाह रहे हैं भगवान से। तो भगवान बता रहे हैं सन्यास क्या है। सन्यास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भौतिक चीजों को तुम एकदम से छोड़ दो, वैराग्य उत्पन्न कर लो भौतिक चीजों से, सिर्फ वो सन्यास नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं जंगल में भी मंगल होता है। क्या बताते हैं भगवान कि जंगल में भी अगर तुम चले जाओ अपनी सब कुछ छोड़कर, अपनी पत्नी बच्चे, अपने मटेरियल पोजेशन सबको छोड़कर अगर जंगल में भी चले जाओ ना, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 बीवियां साथ जाती हैं, 5 पत्नियां साथ जाती हैं। कौन है वो 5 पत्नियां? हमारे सेंस ऑर्गन्स और हमारा माइंड, ये हमारे साथ जाता है। जब तक हम इनको कंट्रोल नहीं कर लेंगे ना, हम सन्यासी नहीं कहला सकते। भगवान ये समझा रहे हैं कि ये मत सोचो कि सारा काम छोड़ देना मतलब सन्यास है। सन्यासी कौन है? जिसने सारा काम करना छोड़ दिया, भौतिक काम छोड़ दिए, भौतिक ड्यूटीज छोड़ दिए। नो, यू आर मिस्टेकन, वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी वो है जिसको अपने सेंसेस पर कंट्रोल है, ये बता रहे हैं यहाँ पर भगवान। तो बोल रहे हैं कि छोड़ना तो बहुत इजी है, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये सब छोड़ना, बोलना बहुत आसान है, पर एक्चुअली किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना और सेवा करना वो डिफिकल्ट है। सो इस पहले श्लोक में ये क्लियर हो रहा है कि सन्यास का क्या अर्थ है। छोड़ना नहीं है हमें कुछ भी, कर्म करते रहना है, पर भगवान के लिए कर्म करना है हमें, भगवान को साक्षी मानकर कर्म करना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज इसमें भगवान बोलते हैं, बड़ी बड़ी प्रोफाउंड चीज है, हमें याद रखनी चाहिए कि भगवान कहते हैं कि बाय द वे तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम सन्यास लोगे किससे? तो मतलब मैं सन्यास ले लूंगा, मैं सन्यास ले लूंगा, पर तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। तुम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? यहाँ पे कुछ भी है वो तुम्हारा है? तुम्हारा तो है ही नहीं। भगवान तो एक सेकंड में ले सकते हैं, भगवान की मर्जी हो तो दे सकते हैं। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो तुम उसको छोड़ोगे कैसे? बहुत मतलब एक स्ट्राइकिंग चीज है जो हमें याद रखनी चाहिए। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हम उसको छोड़ेंगे कैसे, संन्यास कैसे लेंगे? तो हमें संन्यास नहीं लेना है, हमें बेसिकली बार 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 अपने इस चंचल मन को ये याद दिलाना है कि हमें एंजॉयमेंट में बिजी नहीं रहना है, बिकॉज सारी चीजें जो इस भौतिक जगत में है वो कृष्ण की है और कृष्ण की सेवा के लिए है और कृष्ण की एंजॉयमेंट के लिए है। हम स्वयं
कृष्ण के एंजॉयमेंट के लिए है। तो हम एंजॉयर नहीं है, कृष्ण एंजॉयर है। ये चीज याद रखनी है हमें, ये भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। दूसरे दूसरे श्लोक में भी भगवान इसी को आगे एलैबोरेट कर रहे हैं। बेसिकली आप देखेंगे भगवत गीता में कई चीजें आपको बहुत रेपिटेटिव मिलेंगी। आत्मा नहीं, आत्मा हो शरीर नहीं हूँ, कर्म करो भगवान के लिए करो, संन्यास वैराग्य कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ चीजें आपको बहुत रेपिटेटिव मिलेंगी। पर रिपीट करने की जरूरत पड़ रही है भगवान को, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है, हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए भगवान रिपीट करते हैं। तो दूसरे श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो सिर्फ ज्ञान है ना, ये मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। कि सिर्फ ये ज्ञान कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर है, ये मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। सिर्फ कर्मों के परित्याग से हम मुक्त नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भगवान बता रहे हैं। अध्याय 5 के दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग करता है, उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तो तभी पूरा माना जाएगा जब हमें ये ज्ञात हो कि हर वस्तु भगवान की है और किसी भी वस्तु का हम ग्रहण नहीं कर सकते। प्रोफाउंड। तीसरे श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि वो इंसान सन्यासी है। कौन है सन्यासी? जो ना तो अपने कर्म के फलों से घृणा करे, ना ही कर्म फलों की इच्छा करे। बैलेंस्ड हो। ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, जो मेरी मर्जी से नहीं हो रहा वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। अगर मेरी मर्जी से हो रहा है तो भी मैं खुश हूं, अगर भगवान की मर्जी से हो रहा है मतलब मेरी मर्जी से नहीं हो रहा तो भी मैं खुश हूं। तो हर सिचुएशन में मैं बैलेंस्ड हूं। डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है बहुत, बट एटलीस्ट अगर हम अपने दिमाग को बार 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 याद दिलाएंगे तो शायद कभी ना कभी हमारा दिमाग इसके लिए कंडीशन हो जाए। शायद कभी ना कभी हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, जो चीज मेरी मर्जी से होती है मैं उसमें भी खुश हूँ, जो चीज मेरी मर्जी से नहीं होती मैं उसमें भी खुश हूँ। क्यों? क्योंकि वो तो हरी इच्छा है, वो भगवान की मर्जी से हो रही है, तो मैं तो उसमें भी खुश हूँ। ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे भगवान वही बता रहे हैं कि भगवान की सेवा को छोड़ के फिलॉसफी में मत घुसो। याद रखो तुम्हें इस दुखालय शाश्वतम में जीवित रहना है, कर्म करने हैं और सबको एक्सेप्ट करो। शीला प्रभुपाद भी कहते थे राइट नाउ वर्क, वर्क नाउ समाधि लेटर। अपना ये जो सारा जो फिलॉसफी है, ज्ञान ग्रहण करना है बाद में, पहले सेवा 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ज्ञान लेते रहोगे ना, सिर्फ पढ़ते रहोगे, ज्ञान लेते रहोगे, ज्ञान लेते रहोगे, तो अहंकारी बन जाओगे, प्राउड बन जाओगे। मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे ये श्लोक याद है, मुझे वो श्लोक याद है, मुझे तो भागवतम याद है। अहंकारी बन जाओगे। एंड अहंकार एक ऐसी चीज है जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो रियलाइजेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। ज्ञान को विज्ञान बनना पड़ेगा, अनुभव हमें करना पड़ेगा हर चीज का। जैसे अगर आर्मी में कोई जाए, आज आर्मी के एग्जांपल्स बहुत आ रहे हैं, अगर कोई आर्मी में जाता है और उसको बोलते हैं तुम सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वेपन्स के बारे में पढ़ो, कौन सी गन है, कौन से बॉम्ब्स है, कौन से टैंक्स है, उनके बारे में बहुत सारी नॉलेज ले लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, दिन रात पढ़ो। तो क्या वो सक्सेसफुल रह पाएगा फील्ड में? जब वो जाएगा बॉर्डर पे तो क्या वो सक्सेसफुल रह पाएगा? उसको एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए सक्सेस के लिए, वो जरूरी है। यही भगवान कह रहे हैं। स्विमिंग करनी है तो सिर्फ पानी में कूद के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी अनुभव से सीख पाओगे। सिर्फ थ्योरेटिकल स्विमिंग सीखने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। सेम विद साइकिलिंग एंड ड्राइविंग। थ्योरेटिकली सीखने से कुछ नहीं होता, जब एक्चुअली हम रोड पे जाते हैं तो हम फ्रीज हो जाते हैं, चाहे हमें सारी नॉलेज हो पर हम फ्रीज हो जाते हैं। तो यही भगवान समझा रहे हैं कि अनुभव करो। अनुभव जब करोगे ना, हमारे लिए समझा रहे हैं, अनुभव जब करोगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उस प्रॉब्लम से तुम रिच बनोगे, रियलाइजेशन होगी, विज्ञान मिलेगा तुम्हें, नॉलेज अप्लाई कर पाओगे। यही चीज हम आजकल स्कूल्स के बारे में भी बात करते हैं ना, कि बच्चों को नॉलेज बहुत दी जाती है पर एक्सपीरियंस तो कुछ होता है नहीं, तो जब वो रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो कुछ कर ही नहीं पाते। सो रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस की बात भगवान कह रहे हैं। रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव कैसे होगा साधक भक्तों को? वन एंड ओनली सोल्यूशन फॉर दैट, सेवा। वैष्णवों की, भक्तों की, भगवान की सेवा, उससे ही हमें रियलाइजेशन होगा। सेवा से क्या होगा? हमारी जो सारी सेंसेस हैं भगवान के प्रति अग्रसर होंगी, भगवान के प्रति लगेंगी, भगवान को समर्पित होंगी। दैट इज व्हाट भगवान वांट्स, कि मेरे लिए कर्म करो, मुझे दिमाग में रहकर कर्म करो अपने सारे। दैट इज व्हाट ही वांट्स। सो अलग अलग सेवाएं होती हैं, अलग अलग सेवाएं होती हैं। प्रसाद बनाने की सेवा है,
फूलों की माला बनाने की सेवा है, भगवान का श्रृंगार करने की सेवा है। ये सेवाएं तो क्या है, बहुत सिंपल है। हम सोचते हैं हाँ ठीक है ना, सेवा करना क्या डिफिकल्ट है, इट्स ओके, कभी कभार तो हम भी सेवा कर लेते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना क्या, व्हाट इज द बिग डील इन दिस, सेवा करो, रियलाइजेशन करो, अनुभव करो। पर यहाँ पर आप अर्जुन की सेवा को समझिए। अर्जुन की सेवा युद्ध करना है। अर्जुन की सेवा प्रसाद बनाना, भोग लगाना, आरती करना, भगवान का श्रृंगार करना नहीं है। अर्जुन की सेवा युद्ध करना, युद्ध करना अर्जुन की सेवा है, जो बहुत ही एंटी एंटी प्रेम लगता है। इसमें भगवान के लिए प्रेम, दूसरे जीवों के लिए प्रेम, वो तो समझ ही नहीं आ रहा। युद्ध में तो समझ में आ रहा है लड़ो काटो मारो, जबकि भोग बनाने में, भगवान का श्रृंगार करने में, भक्तों की सेवा करने में तो बहुत प्रेम का की अनुभूति होती है कि हम प्रेम से कुछ कर रहे हैं। पर युद्ध में तो कोई प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही, इसीलिए अर्जुन कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड है और अर्जुन इसलिए डायरेक्टली डेयरिंग करके क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं भगवान से कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। आप सोचिए अगर आप इस पोजीशन में होते तो क्या हम पूछ पाते भगवान से कि भगवान रुकिए मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। हम नहीं पूछ पाते, हम आजू बाजू वालों से पूछते क्या क्या करना है, क्या लग रहा है, करूं या नहीं करूं, व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पर। हम ऐसा सोचते। पर अर्जुन ने सीधा डायरेक्टली भगवान से पूछ लिया कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूं, मेरी अजीब सी स्थिति आपने कर दी है, कोई छोटी मोटी इजी सेवा नहीं है ये युद्ध करना, तो मुझे बताओ कि क्या करना है। इसीलिए भगवान को यहाँ पे गुस्सा नहीं आया। भगवान को दूसरे अध्याय में गुस्सा आया था अर्जुन पर, अभी गुस्सा नहीं आया, अभी टॉलरेट कर रहे हैं भगवान उनको कि नॉनसेंस नॉनसेंस क्वेश्चनिंग है, वैलिड क्वेश्चन है। तो और बता रहे हैं कि हाँ जब असली सेवा आएगी तो हमारे में भी अंदर ये क्वेश्चन आएंगे। और ये क्वेश्चन आते हैं, हमें ये क्वेश्चन आते हैं जब हम बहुत थके हुए हो और बहुत हमारा हेक्टिक वीक गया हो, और तब जब हमें फोन आता है कि संडे को आपको पदयात्रा में जाना है, सुबह 6:30 बजे मंदिर पहुंच जाना, आपकी बहुत सारी सेवाएं हैं, तब हमारे अंदर भी ये क्वेश्चन आता है, करे नहीं करे, करे नहीं करे, सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं तो थका हुआ हूँ यार, मेरे पास तो बहुत काम है, संडे घर साफ करना था, ये करना था, वो करना था, इतने सारे काम थे, अब प्रभु जी ने बोल दिया है पहुंच जाओ 6:30 बजे, क्या करें। ऐसे समय पर क्वेश्चन मार्क आता है हमें भी अपनी सेवाओं पर, हमें भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और तब हमें याद करना चाहिए ये फिफ्थ चैप्टर के पहले 4-5 श्लोक तब हमें याद करने चाहिए। और तब हमें समझना चाहिए कि भगवान अर्जुन को क्या समझा रहे थे। सेवा करने से ही अभ्यास होगा, सेवा करने से ही अनुभव होगा, सेवा करने से ही रियलाइजेशन होगा। और कठोर सेवा करने से अपने शरीर को कष्ट देकर, अपने दिमाग को कष्ट देकर, अपने संडे को नॉट बर्बाद पर अपने संडे को सही जगह में यूटिलाइज करके जो सेवा करोगे ना, वो सेवा सही है, वो सेवा सही है, और वो तुम्हें एक डिफरेंट डिफरेंट भक्त बनाएगी, वो तुम्हें प्रोग्रेस देगी। तो ये चीज हमें तब याद करनी है। सपोजिंग शील प्रभुपाद ने भी एग्जाम्पल दिया था कि जब शील प्रभुपाद इजी इजी सेवा देते हैं तब तक तो ठीक है, पर जब शील प्रभुपाद ने बोला चाइना जाके प्रचार करो, तब उनके भक्तों को भी क्वेश्चन मार्क आता, चाइना, पाकिस्तान जाके प्रचार करो, ये क्या बोल रहे हैं गुरुदेव, हम मतलब ये तो आत्महत्या के बराबर है। तो तब ये क्वेश्चन आता है कि सेवा की जाए या नहीं की जाए, मर जाए या सेवा करें, तो क्या करें। तो ये जो सेवाएं हैं ऐसी वाली डेंजरस सेवाएं गुरुदेव गुरुजन हमें अनुभव करने के लिए ही देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्ण बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं सेवा पर, और बोल रहे हैं कि सन्यासी वो ही है जो कर्मों से ना घृणा करता है ना इच्छा करता है। देखिए एक्चुअली जनरली हम अगर किसी चीज को हेट नहीं करते तो हम उसको लाइक करते हैं, किसी चीज को लाइक करते हैं तो हम उसको हेट नहीं करते। तो हमारे कर्मों के जो फल हैं, जो रिएक्शंस हैं, अगर हम उनको लाइक करने लगेंगे तो ऑफकोर्स हम उनको हेट नहीं करते, तो हम उनको लाइक करने लग जाते हैं, तो हमें वैसे ही काम अच्छे लगते हैं जिसके फ्रूट्स हमें अच्छे अच्छे मिलते हैं। अगर हम उनको हेट करते हैं कि नहीं मुझे कर्म का फल चाहिए ही नहीं, तो हम उसको लाइक नहीं करते। तो कौन है ऐसे 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 सिद्ध पुरुष कौन है जो दोनों में बैलेंस्ड हो। तो भगवान बोलते हैं कि ऐसे बैलेंस बनना जरूरी है, चिंता ही मत करो कि क्या फल है, चिंता ही मत करो, अपना कर्म करते रहो। फॉर एग्जाम्पल जब हम सेवा करते हैं ना, तब भी हमारी ये इच्छा होती है कि नहीं कि सेवा अच्छी हो, सेवा अच्छी हो, हमें ना कोई अप्रिशिएट करे। हमने भोग बनाया ना, हमें किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया, हमें माता जी ने फोन करके ही नहीं बोला बड़ा अच्छा बनाया था तुमने, ये क्या डिफरेंट डिश बनाई थी तुमने। अगर हम आउट ऑफ द वे जाते हैं ना किसी को हेल्प करने, किसी को लेने ले जाने, किसी रात तक बैठ के किसी की हेल्प करते हैं,
तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई हमें अप्रिशिएट करे, तो हम सेवा भी करते हैं ना, तो इच्छा ही होती है कि कोई ना कोई हमें अच्छा बोले। तो इस द्वंद्व से बाहर निकलना है, सेवा करो और भूल जाओ। फिर डोंट एक्सपेक्ट कि कोई तुम्हें अप्रिशिएट करे या कोई तुम्हें कुछ उसके बाद अच्छा अच्छा बोले, तो ये करना है। तो भगवान बता रहे हैं कि भोगी, भोगी और भक्त सामने से ना, बाहर से तो सब सेम ही लगते हैं, कौन भोगी है कौन भक्त है पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबके कर्म सेम ही होते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों लड़े कुरुक्षेत्र का युद्ध, एक भोगी एक भक्त। पर दुर्योधन किसके लिए लड़ा? अपनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए लड़ा, अपने आप को ग्रेट साबित करने के लिए। और अर्जुन किसके लिए लड़े? अर्जुन लड़े भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। अर्जुन उसके लिए लड़े, अर्जुन और कुछ नहीं चाह रहे थे, अर्जुन तो डर डर के लड़ रहे थे, तो अर्जुन और कुछ नहीं चाह रहे थे। तो ये ज्ञान, ज्ञान लेकर अर्जुन लड़े, दुर्योधन बिना ज्ञान के लड़े। तो ये जो ज्ञान की अनुभूति है, ये बहुत जरूरी है। और भगवान ये बता रहे हैं कि जिसको सेवा का मौका मिलता है, जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो इस ज्ञान को अनुभूति कर सके, ज्ञान का अनुभव कर सके, वो बहुत 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 भाग्यवान है, बहुत भाग्यवान है, क्योंकि वो सेवा कर रहा है, वो ही कर रहा है जो भगवान चाहते हैं कि वो करे, तो वो बहुत भाग्यवान है। इसलिए कभी भी कोई भी सेवा का मौका कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। फिफ्थ चैप्टर का ये एसेंस याद रखना है कि कोई भी सेवा का मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आगे के 2-3 श्लोक में जल्दी जल्दी बताऊंगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, क्योंकि ये कनेक्टेड श्लोक है और कुछ इसी में लक्षण बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे लक्षण होने चाहिए। तो चौथे श्लोक में भगवान लक्षण बता रहे हैं कि ज्ञान और कर्म को अलग अलग मानना, ज्ञान अलग है कर्म अलग है, उसको अलग अलग मत मानो। ज्ञान को यही मानो कि ज्ञान का एसेंस क्या है, ज्ञान का गोल क्या है, ज्ञान का श्रेय क्या है, कि हमें ये समझ में आ जाए कि सेवा भाव ही सबसे ज्यादा बढ़िया है, सेवक हमें बनना है। नॉलेज का कंक्लूजन यही है, सेवा करो और आगे बढ़ो लाइफ में, यही हमारा अनुभव है। ये बता रहे हैं भगवान। आगे 5वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं सांख्य योग और भक्ति योग को एक समान देखना। सांख्य योग बेसिकली है इस पूरे वर्ल्ड को ना अलग अलग एलिमेंट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करना, इसका एनालिसिस करना। क्या एनालिसिस करते हैं? अर्थ है, वायु है, वाटर है, अग्नि है, माइंड है, इंटेलिजेंस है, ईगो है, आत्मा है, बॉडी है, ऐसे एनालिसिस करना साइंटिफिकली, ये सांख्य योग है। और भक्ति योग है बस भगवान से प्रेम करना, क्या है शरीर आत्मा वो सब ठीक है, हम तो सिर्फ भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान के लिए ही सब कुछ सोचते हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये दोनों चीजें एक्चुअली एक ही है, दोनों का गोल एक्चुअली एक ही है। सारी जो टाइप्स ऑफ योगा है ना, जा एक ही डायरेक्शन में रही है, पर कोई शॉर्टकट है, कोई लॉन्ग वे से ले जा रहा है। भगवान ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में मत पड़ो, भक्ति योग डायरेक्ट पाथ लो, एलिवेटर एस्केलेटर लो, जिससे आप सीधा वहां ऊपर पहुंच जाओ। तो भक्ति में लगे बिना, बिना भक्ति किए हम सोचे कि हमने तो सारे कर्मों को त्याग दिया है जी, वो हम नहीं कर सकते। भक्ति का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने क्लियरली बताया है, डिवोशनल सर्विस। इसी से क्लियर हो जाता है, नॉट ओनली डिवोशन, सिर्फ डिवोशन नहीं भगवान के लिए, हो हमें तो भगवान से बहुत प्रेम है, मैं तो सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मैं तो उन्हीं को देखती हूँ, मुझे तो उन्हीं की याद आती है, मैं तो उन्हीं के भजन गाती हूँ, सिर्फ डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस, ये याद रखना है। हम अगर हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें याद रखना है डेफिनेशन, डिवोशनल सर्विस, हमें सेवा करनी है भगवान की। तो आप देखेंगे कि जो वैष्णव सन्यासी हैं, जो सन्यासी हैं, वो सिर्फ कर्मों को त्यागते नहीं है, वो ऐसा नहीं करते कि हमने सारे कर्म छोड़ दिए और हम रह गए, हम बस बैठे। अगर आप गुरु महाराज को ही देखें, उन्होंने सारे कर्मों को सिर्फ त्यागा नहीं है, इनफैक्ट ही इज द बिजिएस्ट मैन ऑन दिस प्लैनेट, क्योंकि वो भक्ति में कार्य इतने सारे करते हैं कि उनके पास समय ही नहीं होता है, प्रसाद लेने का भी समय नहीं होता है उनके पास। तो सन्यास का अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि आप काम छोड़ दो, काम करो, भक्ति में कार्य करो, पूरे समय आपका माइंड एंगेज रहना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है, प्लान रेडी सुबह ही होना चाहिए कि मुझे पूरे दिन में कौन सी डिवोशनल सर्विसेज करनी है। अगर आपका प्लान नहीं है तो आप पूरे दिन, आपका जो चंचल मन है, चंचल माइंड है, वो आपको घुमाता रहेगा और फिर आप बेकार के गाने, बेकार की रील्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तो सुबह ही चैंटिंग के बाद आपका प्लान बन जाना चाहिए, पूरे दिन मुझे क्या करना है,
कौन से भक्ति में कार्य करने हैं। इट शुड बी वेरी क्लियर। टारगेट्स बनाने बहुत जरूरी है, कितने लेक्चर सुनने हैं, कितने पेजेस पढ़ने हैं, कौन सी सेवा का कार्य करना है, टेम्पल जाना है, किससे मिलना है, पूछना है, हमें खुद पूछना है कि क्या सेवा मिल सकती है। सेवा अपने आप हमारी झोली में गिरेगी नहीं, पूछना है, हमें वॉलंटरली पूछना है कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो वी हैव टू प्लान द डे, हमारी एक्टिविटीज प्लान करनी है। हमारे जितने भी सन्यासी गुरुज हैं, कोई भी फ्री नहीं होते हैं, पूरे दिन वो बिजी रहते हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, इतना काम होता है उनके पास, सारे भक्ति में कार्य करते हैं वो। इसीलिए ये चीज हमें करनी बहुत जरूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि श्रील प्रभुपाद मुझे ना आपने बहुत सारा टाइपराइटिंग का काम दिया है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद डिक्टा फोन में सब रिकॉर्ड करते थे और फिर वो टाइप करते थे दूसरे भक्त। उन्होंने कहा आपने मुझे ना बहुत सारा टाइपराइटिंग का काम दिया है और मुझे चैंटिंग भी करनी है अपने राउंड्स, तो मैं क्या करूं, पहले प्रायोरिटी किसको दूं, पहले चैंटिंग को राउंड्स दूं या टाइपराइटिंग को दूं। तो प्रभुपाद ने बोला जो तुम्हें सेवा मिली है उस पे पहले ध्यान दो। तुम्हें सेवा मिली है टाइपराइटिंग की, पहले उस पे ध्यान दो, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू इग्नोर योर चैंटिंग। So you have to do your chanting, you have to do your typewriting, you have to do your seva, but you have to prioritize कि कैसे मुझे कब क्या करना है। So don't ignore your chanting, but prioritize your typewriting, right? So इसके लिए क्या important हो जाता है? Again, it leads us to the same thing. Actually हम एक ही सर्कल में घूम घूम के एक ही जगह पे बार बार पहुंच जाते हैं। इसके लिए क्या important है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपनी चैंटिंग जो अपनी टॉप प्रायोरिटी है उसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाए, चैंटिंग को, चैंटिंग अपने जो मिनिमम राउंड्स हैं उनको फिनिश करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, ताकि आपके पास फिर पूरा दिन है बाकी की सेवाओं के लिए। अदरवाइज अगर आप सुबह चैंटिंग फिनिश नहीं करेंगे तो पूरे दिन यहाँ वहां घूमते घूमते हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते रहेंगे, न चैंटिंग ठीक से होगी न दूसरे काम ठीक से होंगे, राइट? So this is what Srila Prabhupada said. That is why Srila Prabhupada ने प्रोग्राम ही ऐसा टाइट बनाया था, पहले मंगला आरती, उसके बाद गुरु पूजा, उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास, उसके बाद प्रीचिंग के लिए बाहर जाओ, बिकॉज प्रीचिंग होली नेम्स को बांटना, दैट इज आवर मेन जॉब, तो वो हमें करना है। इसीलिए हमारा प्लान बहुत टाइट होना चाहिए। सुबह डिवोटी जो रियल शुद्ध प्योर डिवोटी है, जो सीरियस डिवोटी है, जो सिंसियर डिवोटी है, वो ऑलवेज प्लान करता रहता है, क्योंकि वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि ऑलरेडी मेरे जिंदगी के इतने साल तो मैं वेस्ट कर चुका हूँ, अब तो पता चला है, अब तो जानते पूछते हुए वेस्ट नहीं करूं। तो वो 1 मिनट भी डिवोटी वेस्ट नहीं करता। कार में बैठते ही लेक्चर चालू, कीर्तन चालू, कार बंद हुई, अपने ऑफिस में गए, अपना काम किया, ऑफिस में भी सबको हरि नाम बांटते हैं, प्रसाद खाते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं, वापस आते वक्त भी यही सोचते हैं कि अब जाके कौन सी सेवा करनी है। तो थॉटफुल डिवोटी इज ऑलवेज वेरी थॉटफुल, वेरी इंटेलिजेंट, यू नो। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि जो डिवोटीज है ना वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। IITians, IIM, गूगल, ये वो, नो, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इस भौतिक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं। Only most important, most intelligent people in this world are devotees. भक्त सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि वो सही ज्ञान के पीछे पड़े हैं, सही सेवा कर रहे हैं और सही कार्य कर रहे हैं और उनको अपने लाइफ का गोल पता है। बहुत चतुर कहते थे श्रील प्रभुपाद कि भक्त जो है ना वो सबसे ज्यादा चतुर होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो यहाँ पर 7वें श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं कि अपनी मन और इंद्रियों को जो वश में करता है, मन को और इंद्रियों को जो वश में रखता है, भक्ति भाव से हर कार्य करता है, वो विशुद्ध आत्मा है, वो सन्यासी है, वो सबका प्रिय होता है, वो कभी कर्मों में नहीं बंधता, वो कभी कर्मों में नहीं बंधता। भगवान कहते हैं हमेशा, श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं पर्पट में, हमेशा अपने आप को दूसरों का दास समझो। जैसे ही अपने को कृष्ण का दास और दूसरों का दास समझोगे, चेतना शुद्ध हो जाएगी, अपनी जो सेंसेस है वो कंट्रोल में हो जाएंगी। एंड श्रील प्रभुपाद कहते थे हमेशा बी बिजी, हमेशा बिजी रहिए, हमेशा बिजी रहिए, अपने कर्म योग में बिजी रहिए, सोचते रहिए कि इस शरीर को और कैसे यूटिलाइज करूं, कैसे सेवा में यूटिलाइज करूं, कैसे अपने मन को यूटिलाइज करूं, क्योंकि अगर मन को कंट्रोल नहीं किया, चैनलाइज नहीं किया सेवा में, तो मन दूसरी जगहों पे भागता रहेगा।
एंड इनफ सेवा नहीं मिल पाएगी, इनफ ज्ञान भी हम नहीं ले पाएंगे। सो हमारा जो एसेंस है आज की क्लास का जो एसेंस है, कुछ टेक अवे पॉइंट्स जो हैं, फिफ्थ चैप्टर जो आज हमने शुरू किया, उसके टेक अवे पॉइंट्स यही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्टली सन्यास, वैराग्य, इसके बारे में मत सोचो। भगवत गीता पढ़ते ही, टेम्पल ज्वाइन करते ही, भक्तों से मिलते ही सबसे पहले ये ख्याल तो आ ही जाता है, यार बेकार दुनिया है, सही में सारे लोग बेकार हैं, छोड़ देना चाहिए, मंदिर में जाके रह लेते हैं, हमें क्या चाहिए लाइफ में, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, वृंदावन चले जाते हैं, मायापुर चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा सुनने को आता है, वहां जाके रहने लग जाते हैं। हमारी इच्छाएं तो बहुत कम हो गई हैं, प्रसाद खाएंगे मंदिर में, दैट्स इट। नो नो नो, दैट इज अ बिग 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 प्रॉब्लम इन लाइफ। वैसा नहीं सोचना है, यही सोचना है कि हम तो कर्म योगी हैं, सोल्जर्स हैं, हम सोल्जर्स हैं, माया के अगेंस्ट लड़ने वाले सोल्जर्स हैं। तो अपने कर्म करने हैं, पर भगवान को ध्यान में रखते हुए कर्म करने हैं। इसीलिए चैंटिंग करनी है, सुबह उठ के जल्दी चैंट करना है, ताकि पूरा दिन सेवाओं के लिए मिले। सन्यास का मतलब कर्म छोड़ना बिल्कुल नहीं है, सन्यास का मतलब है डबल कर्म, डबल कर्म भगवान के लिए कर्म। आप सोचिए एक भक्त कितना बिजी होता है, आप सोचिए, उसको अपनी जॉब भी करनी है, अपनी फैमिली को भी चलाना है, पर उसको भगवान के लिए चैंट भी करना है, भगवान के लिए भोग भी बनाना है, भगवान की आरती भी करनी है, भगवान की सेवा भी करनी है, उनका श्रृंगार भी करना है, उनके कीर्तन भी करने हैं, उनके लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, मंदिर में भी सेवाएं करनी है, दूसरे भक्तों की भी सेवाएं करनी है। तो कितना बिजी है वो डिवोटी, पर फिर भी वो हंसते 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 ये सारी ड्यूटीज करता है, क्योंकि तब ऐसी सेवा करने से उसका जो मन है वो शुद्ध होता है और प्योरिटी मिलती है। श्रवण कीर्तन करने से मन शांत होता है, लाइफ की जो रियलिटीज है वो समझ में आती है, और जो जो आर्टिफिशियल स्ट्रेस है ना, जो सबको है दुनिया में, वो आर्टिफिशियल स्ट्रेस उस पर्सन को नहीं होता। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति ही शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है, और भक्ति भाव से जो कर्म करता है वही विशुद्ध आत्मा है, वही विशुद्ध आत्मा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज एक आपको बताऊंगी, जो इन वर्सेस में नहीं है, पर एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताऊंगी आपको, कि ये जो जो भगवान बता रहे हैं भक्ति में कर्म, ये कौन से कर्म है, ये कौन से कर्म है। तो ये नवविधा भक्ति है जो हमें समझनी है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, ये सब हमें करना है। 9 ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें करनी है। सबसे पहले वो स्टार्ट होता है श्रवण से, सुनने से, फिर आता है कीर्तन, चैंट करना, बताना, भगवान की लीला एक दूसरे से शेयर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब हम ये सब श्रवण करते हैं ना, जब हम भगवान की लीलाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो क्या ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उसके बाद जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करते हैं, तो अर्च विग्रह के दर्शन करने के भी 2 मेथड्स हैं। एक मेथड ये है कि हम मंदिर गए, फॉर एग्जाम्पल हम इस्कॉन टेम्पल गए, बहुत सुंदर एकदम ऐश्वर्य भाव में भगवान का श्रृंगार हुआ होता है, हम गए, हमने हमने प्रणाम किया, और फिर हमने भगवान की तरफ देखा, हमने कहा वाह कितने सुंदर लग रहे हैं, आज तो बहुत सुंदर रेड और ऑरेंज ड्रेस पहनी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस दैट इज इट, वो हुआ हमारा दर्शन, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, फोटोज खींची 4-5, एंड दैट्स इट। एक है दर्शन उस टाइप का। दूसरा दर्शन ये है कि जब हम भगवान के सामने खड़े हैं, हम दर्शन ले रहे हैं, दर्शन करने का तरीका भी प्रभुपाद ने बताया है कि हम हमेशा चरणों से शुरू करते हैं, पहले उनके चरण कमल की तरफ हम ध्यान करते हैं, और फिर धीरे 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 हम ऊपर तक दर्शन करते हैं। ये दर्शन करने का तरीका है। जब हम आप इस्कॉन टेम्पल जाएंगे ना, आप देखेंगे शुद्ध भक्तों को किस तरह से दर्शन कर रहे हैं, हटते ही नहीं है भगवान के अर्च विग्रह के सामने से, हटते ही नहीं है। उनका बस चले तो वो 1-1 घंटे तक भगवान के दर्शन लेते रहे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्या दर्शन करते हैं वो। तो जब वो भगवान के चरण कमल के दर्शन करते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, क्या थॉट प्रोसेस चलता है उनके दिमाग में, अरे भगवान श्री कृष्ण के इतने सुंदर चरण, राधा रानी के चरण तो दिख ही नहीं रहे हैं, पर श्री कृष्ण के चरण तो दिख रहे हैं, कितने सुंदर तुलसियों से उनको, तुलसी माला से उनको सजाया हुआ है। ये तो वही चरण है जो छोटे छोटे चरण भागते थे जब यशोदा मैया इनके पीछे पीछे भागती थी और इनको पकड़ती थी, खींचती थी। ये तो वही चरण है जो जब ठुमक ठुमक कर चलते थे ना, तो नीचे गदा, शंख, चक्र, पद्म, गदा, ये सब ना मिट्टी पर निशान छोड़ देते थे।
ये तो वही कदम है जो सारी गायों के पीछे, बछड़ों के पीछे भागते थे। ये तो वही कदम है जो छोटे-छोटे बछड़ों की ना पूंछ को पकड़ लेते थे और फिर बछड़े भागते थे ना, तो ये भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ना तो लेट ही जाते थे, पूरे कीचड़ में सज जाते थे और सारे बछड़े ना उनको लेके भागते थे। अच्छा, ये तो वही कदम है जो जिन्होंने कालिया नाग के ऊपर ऐसा नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं हमारे हमारे दिमाग में, हमारे मन में, जब हमारे हृदय में, जब हम श्री कृष्ण के चरण कमलों को देखते हैं। तो ऐसी सारी लीलाओं का स्मरण करते हुए फिर हम ऊपर 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 उनके शरीर के दर्शन करते हैं, फिर हम सोचते हैं अरे, तो श्री कृष्ण ऐसे त्रिभंग ललित रूप में क्यों खड़े हैं, टेढ़े क्यों खड़े हैं, ऐसे क्यों खड़े होते हैं। फिर हम वो सोचते हैं, फिर हम लीलाओं का स्मरण करते हैं, फिर हम सोचते हैं इन्होंने ऐसे ये साफा क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा मैं अपने सारे भक्तों को प्रोटेक्ट करूंगा, कोई भी भक्तों का नाश नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसे करके ना साफा बांध दिया, मैं तैयार हूं अपने सारे भक्तों की मदद करने के लिए। इस तरह से हम भगवान की अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं। फिर उनके उनके उनकी हम नेत्रों को देखते हैं जो कमल नयन है। कमल नयन हम देखते हैं कि कितने सुंदर है भगवान के नयन और कितने लंबे यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं, सारे अपने भक्तों को देखते हैं। तभी गोपियां कहती थी कि हमारे हमें पलके क्यों दिए हैं ब्रह्मा जी ने, क्योंकि जब हम पलके झपकते हैं तो उस सेकंड के लिए हम भगवान के दर्शन ही नहीं कर पाते। तो हमें तो भगवान के दर्शन पूरे समय करने हैं, हमें तो पलके झपकानी भी नहीं है। इस तरह से हम दर्शन करते हैं भगवान के। फिर हम जगन्नाथ जी को देखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा जगन्नाथ जी की नेत्र तो एकदम गोल गोल है, इनकी तो पलके ही नहीं है, इनके नेत्र तो बंद ही नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र तो फिर भी बंद हो जाते हैं, जगन्नाथ जी तो अपने नेत्र बंद ही नहीं करते, वो तो अपने भक्तों को हमेशा देखते रहते हैं और गोल नेत्र हर डायरेक्शन में वो देख लेते हैं। इस तरह से श्रवण करने से हम भगवान के दर्शन करते हैं और ये है प्रेम। ये प्रेम उत्पन्न होता है हमारे हृदय में भगवान के लिए और हम फील करने लगते हैं उनके लिए, जैसे यशोदा मैया को फील होता था। जैसे जब जब श्री कृष्ण चीखते भी थे तो यशोदा मैया कैसे परेशान हो जाती थी। फिर हमारे हृदय में ऐसे भाव आते हैं कि गर्मी है बहुत, हम तो एसी में बैठे हैं, भगवान को कितनी गर्मी लग रही होगी, भगवान के लिए एसी लगवा लें, क्योंकि भगवान कैसे पूरे दिन गर्मी में बैठे रहेंगे। हमें भूख लगती है, हमें बार बार कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, तो भगवान को भी तो इच्छा होती होगी। तो फिर हमें ये सब इच्छाएं होती है, हमें ये प्रेम प्रेम की जो फीलिंग है वो आने लगती है। पर इसके स्टेप्स क्या है, इतने सिंपल स्टेप्स हैं। भगवान यही तो बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं अपने पर्पस में, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें यज्ञ नहीं करने, तुम्हें मेडिटेट नहीं करना, तुम्हारी तो लाइफ भी छोटी है, तुम सत्युग में नहीं रह रहे जहाँ तुम्हारी जीवन का काल ही हजारों हजारों साल है, करते रहो हजारों साल तक तपस्या, पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं। अरे तुम्हारी तो लाइफ इतनी छोटी है, 50 साल 60 साल 70 साल, इतनी कम लाइफ है और तुम्हें मैं इतने इजी स्टेप्स दे रहा हूँ, सिर्फ श्रवण कीर्तन पाठ सेवनम, दैट इज इट। सुनो, कीर्तन करो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान का गुणगान करो, पाठ सेवनम का मतलब ये भी है कि भगवान के चरणों की सेवा करना। पाठ सेवनम का मतलब ये भी है कि अपने चरणों से भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाना। परिक्रमा करो, जाओ, जब भी मंदिर जाओ 3 बार एटलीस्ट परिक्रमा करो भगवान के मंदिर की। तो इतने सिंपल स्टेप है, डिफिकल्ट भी नहीं है। यज्ञ भी नहीं करने कि पूरे दिन हवन में यज्ञ या आंखों में सारा धुआं जा रहा है और हम यज्ञ कर रहे हैं, ये भी नहीं करना, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। वो भी इतना सिंपल कर दिया, गुरु से मिलवा दिया। गुरु बोलते हैं मैं उठूंगा 5 बजे, मैं तुम्हें उठाऊंगा, डिंग डोंग वेलकम, उठ जाओ, गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हें उठाऊंगा, सिर्फ उठ जाओ, मैं तुम्हारे सामने बैठ के चैंट करूंगा, तुम सिर्फ मेरे सामने बैठ जाओ, मैं सारी क्लासेस लूंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम सिर्फ सुन लो, मैं तुम्हें सेवाएं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ऐसा करो, तुम वहां पे जाके ना ऐसे भक्तों को छोड़ आओ, भक्तों को स्टेशन से ले आओ, मंदिर में जाके थोड़ा मंदिर मार्जन कर दो, सब कुछ रेडीमेड प्लेटर पे मिल रहा है, हमें सिर्फ करना है। पर हम अपने इस चंचल मन की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से, प्रॉब्लम इस ज्ञान नहीं है, ज्ञान ना होने की वजह से तो भी अट्रैक्ट कहाँ होते हैं, कपड़ों में अट्रैक्ट होते हैं, पोजेशंस में अट्रैक्ट होते हैं, पैसे से अट्रैक्ट होते हैं, मूवीज से अट्रैक्ट होते हैं, घूमने से अट्रैक्ट होते हैं। तो सोचने की बात है, सोचने की बात है, कैसे हम अपने हृदय को ऐसे प्योरीफाई करें कि हम
प्योरीफाई होकर भगवान के पास जा सके और भगवान की भक्ति कर सके। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं बहुत ऐसे बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब करती हूँ। मैं भी बहुत स्ट्रगलिंग पार्टिसिपेंट हूँ इस पूरे प्रोसेस का, तो स्ट्रगल कर रही हूँ हर रोज। पर जो भी गुरुजनों से सुना है, जो भी पढ़ा है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सके, एक दूसरे को थोड़ा सा पुश कर सके और एक साथ गोलोक के रास्ते पर जा सके। गोलोक में, वृंदावन में कोई कंपटीशन नहीं है, सारा कंपटीशन यहीं पर है। कौन फर्स्ट आएगा, कौन ज्यादा अच्छा दिखेगा, कौन ज्यादा अच्छा करेगा, कौन ज्यादा सेवा करेगा, किसका नाम ज्यादा लेंगे गुरु, कौन ज्यादा लाइमलाइट में आएगा, ये सब कंपटीशन यहीं पर है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक में कोई कंपटीशन नहीं है, सबका एक ही गोल है, श्री कृष्ण को खुशी देना, उनको प्लेजर देना, उनको खुश करना। चाहे वो गाय हो, चाहे वो उनके गोप सखा हो, चाहे वो वहां की घास हो, चाहे वो वहां की नदी हो, चाहे वो वहां का पेड़ हो, सबका एक ही पर्पस है। एंड सोचिए, अल्टीमेटली हमारा गोल है गोलोक जाना। अल्टीमेटली हमारा गोल वो है। और गोलोक जाकर हमें करना क्या है? कार तो चलानी नहीं है वहां पर, खाना तो वहां पर बनाना नहीं है। करना क्या है वहां पर जाकर? एक ही काम करना है, भगवान की सेवा। क्योंकि हम उनके सेवक, हम उनके दास हैं, वो हमारे भगवान है, तो वही करना है। तो सेवा का अनुभव यहाँ नहीं लेंगे तो वहां कैसे करेंगे? जिस चीज की प्रैक्टिस ही नहीं होगी वो वहां पे कैसे करेंगे? चेंज तो हमें बिल्कुल पसंद है ही नहीं। कोई हमें बोल दे आज यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठो, तो हमें तो गुस्सा आ जाता है। मेरी जगह है, मैं तो वहीं बैठूंगी, मुझे कैसे बोल दिया वहां बैठने के लिए? तो इतनी इतनी बातों पे तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो सेवा थोड़ी 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 थोड़े श्रवण कीर्तन सेवा करेंगे तो हम प्रिपेयर होंगे गोलोक वृंदावन जाने के लिए। हरे कृष्णा। आज हमने 7वें श्लोक तक पढ़ा, 5वां अध्याय 7वें श्लोक तक, कर्म योग के बारे में। कृष्ण भावना भावित कर्म, ऐसे कौन से कर्म हमें करने हैं जो हमें कृष्ण के पास ले जाए। आप प्लीज श्लोक पढ़िएगा, भगवत गीता में पढ़िएगा, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। और अगले सेशन में आगे बढ़ेंगे। सैटरडे को, अभी जो आने वाला सैटरडे है, परसों हम रथ यात्रा पर सेशन करेंगे। लास्ट टाइम भी जगन्नाथ जी स्नान यात्रा पर सेशन किया था, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था सेशन में, आवाज में, ऑल दैट। सो रथ यात्रा का सेशन करेंगे। जल्दी से 10 मिनट्स में पहले लास्ट टाइम का रिविजन करूंगी। लास्ट टाइम का जो भी कथा थी, बहुत सुंदर, जगन्नाथ जी की प्राकट्य की, वो 10 मिनट के लिए वो कथा करके फिर आगे रथ यात्रा का इम्पोर्टेंस। बिकॉज रथ यात्रा में किस भाव से रथ यात्रा को अटेंड करना है, क्या भाव होना चाहिए मन में, क्या करना चाहिए रथ यात्रा के दिन, सुबह से क्या क्या कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए, तो वो सब हम समझेंगे सैटरडे को। तो कोशिश कीजिएगा सैटरडे को भी सेशन अटेंड कीजिएगा प्लीज। और अगले थर्सडे हम 8वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिए अभी। चैट में भी लिख सकते हैं अगर किसी का कोई प्रश्न है तो। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है तो सैटरडे को जरूर ज्वाइन कीजिएगा 8 बजे। मैं रिमाइंडर जरूर भेजूंगी रथ यात्रा के सेशन के लिए। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे 5th चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा मैम, एक हाँ जी। सेकेंड, मुझे ये प्रश्न था कि जैसे हमने मीन्स अभी कैसा होता है हमारे डे टू डे लाइफ में कि मतलब मोस्टली सबको पता है ओके इन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया है, तो वो लोग ऐसा कहते हैं कि चाहे वैलिड हमारा पॉइंट हो तो भी कहते हैं, कुछ कभी हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाए और हमारा पॉइंट वैलिड हो तो भी कहते हैं ओके आप लोग इस्कॉन से फिर भी इतना गुस्सा क्यों करते हैं, मतलब आप शांत रहो। ओके आप अब इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है ना, आप शांत रहो। तो मतलब ये जैसे हर जगह ये फेस करना पड़ता है, चाहे जॉब हो या फैमिली में, ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और हमें चुप हो जाना पड़ता है कि हाँ भगवान की भी हमें इज्जत रखनी है कि हाँ सही में हमने इस्कॉन ज्वाइन किया है। बट कभी कभी चीजें ऐसी भी होती है कि हम ऐसे भी फेस करते हैं कि जहाँ हमें बोलना चाहिए वहां भी फिर हमें चुप रहना पड़ता है, तो मीन्स ऐसी सिचुएशन में क्या जवाब दें हम?
तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली हमें इस्कॉन की और हमें भगवान की लाज तो रखनी है, क्योंकि बहुत इजी है लोगों को ये बोलना कि देखो इनका खुद का ही का गुस्सा शांत हुआ है, ये बड़ा हमें बताने आए हैं, इस्कॉन से आए हैं, इतना गुस्सा तो इनको खुद को आता है। तो डेफिनेटली हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जहां पे हमें पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना है हमें करना है, पर बहुत पोलाइटली करना है, क्योंकि हमें ये नॉलेज है जो दूसरे लोगों को नहीं है। हम जिनके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं उनको ये नॉलेज नहीं है, हमारा एडवांटेज ये हमें नॉलेज है। क्या नॉलेज है? कि एक्चुअली जो सत्य है वो तो सामने आएगा ही, ठीक है। हमें फेथ रखनी है कृष्ण पे कि जो सही है वो तो समझ में आएगा ही। हम कर्मों के लॉज को समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते। हम समझते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या सत्य है, बाकी लोग नहीं समझते। तो हमें अपना पॉइंट जरूर पुट फॉरवर्ड करना है, हमें चुप रह के अवॉइड नहीं करनी है सिचुएशन, बट हमें गुस्सा नहीं करना है, डेफिनेटली गुस्सा नहीं करना है, फॉर श्योर। हमें अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करना है और फिर चुप हो जाना है कि हमको जो बताना था हमने बता दिया है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम अपना पॉइंट पुट फॉरवर्ड करें तो कुछ ना कुछ एविडेंस के साथ पुट फॉरवर्ड करें, कोई उसके साथ कोई शास्त्रीय तर्क दे कि शास्त्रों में ऐसे लिखा है, कोई एग्जाम्पल दे। देखिए बाहर के जो लोग है ना स्टोरीज से बहुत जल्दी समझते हैं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, वो स्टोरी से बहुत जल्दी समझेंगे। तो अगर हम उनको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सके महाभारत से, रामायण से, कि देखिए उसमें भी ऐसा हुआ था, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पर भगवान ने क्या कहा, भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, तो मे बी उस समय सामने वाला जो व्यक्ति है वो शायद इमीडिएटली नहीं एक्सेप्ट करेगा, पर वो सोचेगा जरूर इसके बारे में जाकर, क्योंकि हमने एक प्रॉपर एविडेंस के साथ बोला है। क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना वो सोचते हैं हम मटेरियली बहुत नॉलेज है हमें, हमने बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में गए हैं, हमारे पास बहुत डिग्रीज है, तो हमें हर चीज का लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, एविडेंस चाहिए। तो अगर हम वो एविडेंस दे सकते हैं, उसके साथ बहुत शांति से बताते हैं, तो वो इस बारे में जरूर समझेंगे। पर बिना एविडेंस के अगर हम बोलेंगे ना तो बोलेंगे बड़े दे यूज दिस वर्ड की तो बड़े ना धार्मिक और बहुत रिलीजियस, ये तो इस्कॉन के लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, तो ये इन्होंने भी ना वो पट्टी पढ़ ली है और ये इसलिए रिपीट कर रहे हैं। सो वी नीड टू हैव द राइट नॉलेज। बोलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बोला है हमारे गुरुजनों ने इसके बारे में, शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा है, भगवान ने भगवत गीता में इसके बारे में क्या बोला है, और ऐसा कोई एग्जाम्पल हम दें, कॉमन एग्जाम्पल, जिससे उनको वो कोरिलेट कर सके इस बात को, तो फिर वो इस बारे में सोचेंगे, जरूर सोचेंगे। पर हाँ हमें ध्यान बहुत रखना है। हम कई बार तिलक लगाकर मंदिर जा रहे होते हैं और कई बार ट्रैफिक में कोई हमें हमारी टक्कर मार देता है गाड़ी को, तो हम जोर से चिल्ला पड़ते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो सब। हमें याद रखना है कि हमने तिलक लगाया हुआ है, तो सामने वाला तिलक लगा के भी, पंडित जी तिलक लगा के भी आपको इतना गुस्सा आता है, इतना लड़ी जा रहे हो, क्या क्या फायदा हुआ फिर मंदिर जाने का। तो वो हमें नहीं करना है, बिकॉज वी हैव टू बी गुड रोल मॉडल्स कि नहीं, ये सब करने से शुद्धता आती है, हम अपने अनर्थों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमें वो रोल मॉडल तो बनना ही, जरूर बनना है। ओके तो एंड करते हैं सेशन। सैटरडे को मिलते हैं। रथ यात्रा का बहुत बहुत भव्य भव्य सेलिब्रेशन होता है जगन्नाथ जी का, जब वो सड़क पर खुद निकलते हैं, रोड्स पर खुद निकलते हैं, तो उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने पिछला सेशन मिस किया, मैं आप सबके बेनिफिट के लिए थोड़ा शॉर्ट में, संक्षिप्त में एक रिवीजन ले लूंगी, ताकि जो जो कुछ मिस हुआ बिकॉज ऑफ बैड ऑडियो वो भी एक क्लियर हो जाए और एक कनेक्शन बन सके। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। Hare Krishna Mataji, thank you so much. Very nice session.